हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जेई 2026 जनवरी अटेम्प्ट के लिए स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करेंगे। मैं पूरा आपको प्लान दूंगा, आपका दिन का स्केड्यूल अब कैसा देखना चाहिए, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इन 6 महीने के जर्नी को हम फेजेस में डिवाइड करेंगे और मैं पूरा आपको मंथ वाइज प्लान देने वाला हूं। तो अगर आप जेई 2026 में जनवरी अटेम्प्ट देने वाले हैं मेंस का, चाहे आप रिपीटर हो चाहे आपका फर्स्ट टाइम हो, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। मैं टाइम आपका जरा भी वेस्ट नहीं करूंगा। आपको चाहिए तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो मैं नीचे लिंक कर दूंगा, आप जाके गो थ्रू कर लेना। लेकिन ये वीडियो आप लास्ट तक अगर आपने देख लिया तो बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि अगले 6 महीने आपको क्या काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना, सच जान लेते हैं। ठीक है, सच से मुकर के हमको कुछ मिलने नहीं वाला है। अच्छा, ये वीडियो में एक चीज मैं और बता दूं, अगर अब तक की आपकी पढ़ाई से आप नाखुश हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको लगता है कि अब ये आखिरी 6 महीने आपके पास बचे हैं और सब कुछ आप लगाने के लिए तैयार हो इसमें, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल है। और अगर आपकी तैयारी अब तक अच्छी चली है, अपने एक प्लान को फॉलो करते हुए, अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए यहां तक आपने तैयारी की है, तो इसका मतलब ये है कि ये वीडियो से आपके काफी जो परसेंटाइल का रेंज है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम ट्रूथ पे आते हैं। देखो, सच्चाई क्या है कि जेई टफ है, ये ट्रूथ है, इससे हम भाग नहीं सकते। ठीक है, जेई टफ होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं, सीट्स लिमिटेड है। ठीक है, और आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर करें तो जेई टफ है, नो डाउट, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि 80% स्टूडेंट्स के पास वैसे भी कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप उन 20% में आ जाओगे जिनके पास प्रॉपर प्लान होता है। तो आप जो है ना, मोस्ट वेस्ट देयर टाइम इन पैनिक और ओवर थिंकिंग। ये सच्चाई आपके साथ भी हो सकता है। आप हो सकता है कि आप पैनिक करके या ओवर थिंक करके आपने अपने टाइम को वेस्ट किया होता है। दिस इज द ट्रूथ, ये सबके साथ होता है। और बाकी का क्या, जो बाकी के 20% हैं वो एक सिस्टम में रहते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो हमको उस सिस्टमैटिक वे में आना है जहां पर हमारा सिलेक्शन का चांस बढ़ जाए। ठीक है, अभी भी आपके पास 6 महीने हैं, आप लेट नहीं हुए हो। हाँ, अब टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। अब आप टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी भी आपने टाइम वेस्ट किया तो आपका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल। तो इस 6 महीने को मैंने कैसे प्लान किया, मैं आपको सामने से क्लैरिटी से देता हूं। हमने इसको 2-2 महीने के 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। फेज 1 है फाउंडेशन का, ये उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जिनकी अब तक की तैयारी उतनी अच्छी नहीं रही है, उनके लिए अगला 2 महीना क्रूशल होगा। फेज 2 है एक्सेलरेशन और फेज 3 है रिफाइनमेंट का। ये अगले 6 महीने आपको फॉलो करने हैं अगर आप चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। हम एक एक करके देखते हैं अंदर की क्या क्या है। तो जो पहले 60 दिन है, यानी कि पहले जो 2 महीने हैं, वो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे लगाने पड़ेंगे। फाउंडेशन फेज है ये, फाउंडेशन डेवलप करना पड़ेगा। इसमें फोकस क्या होगा, ये 2 महीने का ये फेज का पूरा फोकस है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। अगर आपकी तैयारी अब तक की अच्छी रही है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, आपका फाउंडेशन अच्छा है, फिर भी कुछ चैप्टर्स आप हम छोड़ देते हैं ना कि ये टफ है, बाद में देखेंगे, नहीं समझ पा रहा, ये वक्त है उसको निकालो, उस बुक को बाहर निकालो बैग से, और अब भी हम सारे कॉन्सेप्ट समझ के ले लेते हैं। आपको सब्जेक्ट क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉर जेई, बिल्ड बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ 2 महीना इनफ है। आई नो लॉट ऑफ चैप्टर्स, 50-60 चैप्टर्स हैं, लेकिन टाइम भी अपने पास 6 ही महीना है। तो 2 महीने में क्या हम फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं एक टिप भी दूंगा, हर फेज में एक टिप मिलेगा, वो टिप बहुत जरूरी है। उस पर आने से पहले एक्शन पॉइंट्स क्या है, एनसीईआरटी की मदद लो। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत जरूरी होता है, बहुत। और स्पेशली लास्ट ईयर से, जब से उन्होंने नीट और जेई का सिलेबस सेम किया है, एनसीईआरटी का वेटेज और बढ़ गया। आपके कोचिंग के नोट्स हैं और पीवाईक्यूज, ये 3 लेकर आप अपना फाउंडेशन बनाओ। 6 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी, मिनिमम। मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, बट मिनिमम क्या है, 6 आवर सेल्फ स्टडी। उससे कम आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई करनी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 6 आवर मिनिमम सेल्फ स्टडी, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और वीकली टेस्ट दो अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए।
आपको फोकस कहां करना है? मैकेनिक्स में फोकस करो, अलजेब्रा पे फोकस करो, मोल कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, थर्मोडायनेमिक्स पे फोकस कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको, आप 1.5 साल से अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको अंदाजा लग गया होगा, बट मैंने कुछ टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर दिए। टिप क्या है? डोंट चेस टू मेनी रिसोर्सेज, पिक वन एंड फिनिश इट। टाइम नहीं है आपके पास। ये जो फेज है इसका फोकस अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स है, बिल्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ है। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पास नहीं जाना है, कोई एक किताब उठाओ, कोई एक रिसोर्स लो, टॉपिक खत्म करो, आगे बढ़ो। फिर आता है फेज टू एक्सेलरेशन। अब आपको एक्सेलेरेटर पे पांव दबाना है। आपने फाउंडेशन बिल्ड कर लिया है, आपका जो नींव है वो मजबूत है। अब आप एक्सेलरेट करोगे अगले 2 महीने, यानी कि डे 61 से डे 120। इसमें फोकस क्या होगा? अपनी स्पीड को इंप्रूव करना और एक्यूरेसी को इंप्रूव करना। एक्यूरेसी मतलब क्या है कि आप जितने अटेम्प्ट करें उसमें से सही कितना होता है, वो एक्यूरेसी होता है। उसको इंप्रूव करना है, उसको इंप्रूव करना है। जब आप जितने अटेम्प्ट करो ना उसमें मैक्सिमम राइट हो, रॉन्ग मत अटेम्प्ट करो, तुक्का मत लगाओ, अंदाजे पे मत चूज करो, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। इसमें आप एक्शन क्या करो? एक्शन पॉइंट्स क्या है? स्टार्ट सॉल्विंग जेई मेन लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, एच सी वर्मा की बुक ले लो, और सेंगेज ले लो, केमिस्ट्री के लिए एम एस चौहान ले लो, और टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो। 3-3 घंटे का सेशन रखो ताकि एग्जाम कंडीशन से सिमुलेट हो सको। स्टडी इन ब्लॉक्स 3 आवर सेशंस टू सिमुलेट एग्जाम कंडीशन। और हर 2 हफ्ते पे आपको फुल सिलेबस का टेस्ट देना है, फुल सिलेबस, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी तैयारी किस लेवल पे हो रही है। और ये जो टिप है ये याद रखना, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज। कट द डिस्ट्रैक्शंस, गो ऑल इन एंड पेडल द एक्सेलरेटर। इसके लिए इसका नाम है एक्सेलरेशन फेज। सबसे क्रूशियल फेज है। सारे डिस्ट्रैक्शंस को कट करो और पूरी जान, अपनी पूरी ताकत, पूरी तैयारी झोंक दो यहां पर। यही है आपका वो फेज जो ब्रेक और मेक है। अगर ये फेज अच्छा हो गया तो आपका सिलेक्शन, और नहीं हुआ तो ओनली रिग्रेट। फेज 3 जो है ये एक ऐसा फेज है जिसमें आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान ध्यान रखना है। अब आप एग्जाम के नजदीक आ रहे हो, सिर्फ 2 महीना बचा है पढ़ने के लिए। अब कुछ है नहीं, क्योंकि आपने सारा रिवीजन कर लिया है, आपने एक्सेलरेशन फेज में सारा टेस्ट वगैरह दिया। अब आपको अब क्या करना है? जितना आप पेपर सॉल्व कर सको और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। इन 2 महीने में आपको बीमार नहीं पड़ना है। ठीक है, आप इमेजिन करो जनवरी में क्या होता है, ठंडी का महीना होता है, तो ख्याल रखना है, बाहर का नहीं खाना। इसमें फोकस क्या है? मॉक टेस्ट ओनली और प्रीवियस ईयर पेपर्स। क्या क्या एक्शन पॉइंट्स है, क्या क्या कर सकते हो आप? गिव एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पर वीक। 2 दिन पढ़ाई करो, तीसरे दिन एक पूरा मॉक टेस्ट दे दो, फिर 2 दिन पढ़ाई करो, फिर तीसरे दिन एक पेपर दे दो। हफ्ते में 2 पेपर हो जाएगा। और फिर सर लेकिन 7 दिन है, 6 दिन, तो एक दिन बच गया ना, उसको एनालाइज करो पेपर को। एक एक देखो, अभी आपके पास टाइम तो नहीं है, मैंने पहले बता दिया, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। जो टाइम बच रहा है उसमें पेपर एनालाइज करो। अपने आपने कोई एरर नोटबुक बनाया होगा, जो आपकी गलतियां हो रही होगी उसको रिवाइज करो। और अपने टाइम मैनेजमेंट, स्टैमिना और एग्जाम माइंडसेट पे आपको फोकस करना है। इसमें टिप क्या है? इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू सॉल्व, इट्स अबाउट हाउ वेल यू इंप्रूव आफ्टर एवरी टेस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या टेस्ट आप ऊपर बढ़ रहे हो, क्या इंप्रूव हो रहे हो, वो आपको देखना पड़ेगा। डेली का दिन आपका कैसा दिखना चाहिए? सुबह 6 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है। इसके लिए आपको 5 बजे कम से कम सो के उठना पड़ेगा। नहा धो के, नाश्ता करके, कुछ करके आपको 6 तो बज ही जाएंगे। 6 से 9, देखो 3-3 घंटे का स्लॉट बनाया, क्यों बनाया? एग्जाम के लिए। तो 6 से 9 आप थियरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, कोई भी एक सब्जेक्ट, एक ओनली वन सब्जेक्ट। फिर 9 से 10 आप ब्रेक ले लो, बाकी घर में लोगों का हालचाल पूछ लो, सब ठीक है। 10 बज गया, वापस पढ़ने बैठ जाओ। 10 से 11, 12, एक 3 घंटे का और एक सेशन होगा जिसमें आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करो। फिर सुबह 6 बजे से 1 बजे तक पढ़ने में आप वैसे भी थक जाओगे, थोड़ा आफ्टरनून ब्रेक लो, खाओ, थोड़ा 20-25 मिनट का पावर नैप ले लो, या आधे घंटे का पावर नैप ले लो। हल्की कोई रीडिंग हो सके तो, कोई कंपल्शन नहीं है। 3 से 6 आपको टेस्ट, या अगर आप टेस्ट फेज में नहीं आए हो तो पीवाईक्यू या रिवीजन कर लो 3 घंटे का। तो देखो, 3-3 घंटे का 3 सेशन आपने एक दिन में निकाल लिया, तो एग्जाम में 3 घंटा बैठने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और रात को 7 से 9 वो आपके तीसरे सब्जेक्ट का फॉर्मूला रिवीजन होगा।
ये एक एग्जाम्पल है। मैं कहता हूं आप अपना बनाओ, इससे अलग होने दो, चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंट। एक बार बना दिया ना तो एवरी सिंगल डे रिलीजियसली फॉलो करना है उसको, रिलीजियसली। कंसिस्टेंसी होती नहीं है, स्टूडेंट्स बीच में रास्ता भटक जाता है, सारी तकलीफें वहीं से होती है। क्या क्या बुक्स में रिकमेंड करता हूं फिजिक्स के लिए? एच.सी. वर्मा है, ठीक है, डीसी पांडे है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो है ही है। केमिस्ट्री में आपके पास एनसीईआरटी है, एमएस चौहान है ऑर्गेनिक के लिए, एन अवस्थी है फिजिकल के लिए, पी बहादुर। और मैथ्स के लिए आपके संगेज या अरिहंत की सीरीज ले लो, पीवाईक्यूज ले लो। और यहां पे जो टिप मैं दे रहा हूं आपको कि सॉल्व क्वालिटी क्वेश्चंस, नॉट क्वांटिटी विदाउट पर्पस। ऐसा नहीं है कि बिना बस क्वांटिटी में इजी इजी लेवल 1 के क्वेश्चन सब सॉल्व करने, पर्पस नहीं, क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपके कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए। वो क्वेश्चन जिसको सॉल्व करके आपके सिलेक्शन के परसेंटेज को, सिलेक्शन के प्रोबेबिलिटी के परसेंटेज को बढ़ाया जाए। आखिरी चीज, हो सकता है आप डरे हुए हो सकता है आप पहले फेलियर देख चुके हो, लेकिन याद रखना अगले 6 महीने का डिसिप्लिन आपको अगले 60 साल का सक्सेस देगा। तो ये फर्क नहीं पड़ता, या कोई याद नहीं रखता आप कैसे शुरू करे हो, लेकिन आपका अंजाम क्या है, पहुंचते कहां, वही दुनिया याद रखेगी। और आप जेई क्रैक कर सकते हो। आपको खुद पे बिलीव रखना है और हर रोज एक्शन लेना है, एक्ट एवरी डे। दैट्स द मैसेज फ्रॉम माय साइड। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा फिजिक्स और जेई और नीट का कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। शेयरिंग इज केयरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई करना